दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी थी कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा हूं और जब भी लौटेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ लौटेंगे। लेकिन इसी दौरान एक आज जो है वो एक ज़रूरी नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते हैं, न्यूज़ है जो कि आपके सामने है और मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से हिमाचल प्रदेश में जो आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी वो सब कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा ये बदलाव होने वाला है। तो तभी मैंने जो है वो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ये आप आज की न्यूज़ देख सकते हो कि जो टीजीटी और जेबीटी की भर्ती एडवर्टाइज हुई है उसमें जो है वो संशोधन होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हिमाचल में जब ट्रेनी पॉलिसी आती है तो उसमें एक पॉइंट रहता है कि आपको सैलरी के बारे में उसमें डिफाइंड था कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको सैलरी दी जाती है वही सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन अब मतलब न्यूज़ आई है कि जो कार्मिक विभाग है उन्होंने कहा है, उन्होंने आपत्ति जताई है कि जो जैसे ही किसी की कोई अभी एग्ज़ाम क्लियर करेगा एज ए ट्रेनी वो ज्वाइन करेगा तो आपको पता है कि जिस पे मैट्रिक्स में वो पोस्ट रहती है उसमें जो 60% होता है वो सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। तो उस चीज़ पे आपत्ति जताई गई है कि क्या होगा कि एक फिक्स सैलरी सिस्टम यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगा और इसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी नोटिफिकेशन हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्रेनी पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में आती है, उसका विरोध होता है, अलग अलग 2 नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें क्लैरिफिकेशन भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है कि विरोध के बाद जब विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होता है वहाँ पे जॉब ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग जब प्रश्न पूछा जाता है तो हिमाचल सरकार कहती है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। क्योंकि जब जॉब ट्रेनी पॉलिसी का विरोध होता है तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई। रिटन में मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिटन नोटिफिकेशन में वो चीज़ें मेंशन नहीं है कि ये पॉलिसी जो है ये हाई कोर्ट के आदेशों के बाद बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाइए। मेन चीज़ थी कि हिमाचल सरकार हाई कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाई तो वहाँ से जो सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने ये ऑप्शन निकाला कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को हटाया जाए और कुछ ऐसी स्कीम लेके आते हैं जिसमें कि जो 2 साल एज ए ट्रेनी कोई काम करेगा उसको फाइनेंशियल बेनिफिट और पेंशन के लिए इंक्लूड ना किया जाए। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब अगर फिक्स सैलरी के ऊपर ये नोटिफिकेशन होती है तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि कोई इंसान फिक्स सैलरी पे अगर जॉब करता है और 2 साल के बाद जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो उसे क्लियर नहीं हो पाता है। जिस पे भी चीज़ क्लियर नहीं करी गई है कि आपको कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, वो एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, जिस स्टेट में जो है वो जॉब देने के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एग्ज़ाम टाइमली नहीं हो पा रहे हैं उस स्टेट में रेगुलर करने के लिए ये जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम करवाएंगे और वो भी जहाँ पे अथॉरिटी ही डिसाइड नहीं है कि कौन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो सीधा सीधा ऐसा है कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी एक डस्टबिन पॉलिसी है, ये एक स्कैम है और इस तरह की पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को नहीं पता है कि फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग पॉलिसी में सोचा है क्योंकि क्या कर रहे हैं कि एक साथ नोटिफिकेशन को जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि हमने अगर पॉलिसी की पूरी डिटेल एक साथ बताई तो बहुत बड़े लेवल पे विरोध हो सकता है। तभी तो कट ऑफ डेट दी गई, अलग अलग क्लैरिफिकेशन दी गई। लेकिन अगर इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में जो युवा वर्ग है जो इंतज़ार कर रहा था, चाहे वो टीजीटी है, जेबीटी है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, जेई की भर्ती है, एसआई की है, जेओआईटी की है, क्लर्क की है, कोई भी भर्ती है, अगर इसके बाद भी आप अगर विरोध नहीं करते हैं सरकार का तो फिर ये है कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में और फिर वहाँ से आपको पछतावा ज़रूर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका विरोध होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके मतलब विरोध की जो जिस तरह से पहले हुआ था वैसे होने की मतलब जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना होगा। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो फ्यूचर में कभी ठीक नहीं हो पाएंगी क्योंकि सरकार भी बदलती है। तो ऑलरेडी जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उस पॉलिसी के तहत जॉब दी जा चुकी होगी, वो काम कर रहे होंगे, तो कैसे फिर आप आगे बदलोगे, कैसे वो चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खबर भी आप पूरी देख सकते हो।
यहाँ पे ये बताया गया कि फिक्स सैलरी होगी और इसी वजह से जो एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी तक जितनी भी जो 10 पोस्ट कोड की अभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखी उसमें भी अमेंडमेंट होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक जो चेंजेस हैं उनको ला रहे हैं, टाइमली ला रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ सोची समझी होती है कि प्री प्लानिंग के हिसाब से कि कब हम उनको लेके आएंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जो वैकेंसी जो रिक्विजिशन डिपार्टमेंट से चली होती हैं उनको चीज़ें डाल दी जाती हैं कि ये बदलाव आप करिए, आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट करिए, आप डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट को सैलरी भेजिए। तो वहाँ से वैकेंसियाँ स्लो होती जा रही हैं, रिक्विजिशन जो है वो आयोग पहुँच ही नहीं पा रही हैं, या तो उनको वापस कर दिया जा रहा है या तो वो पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आप बताना कि आप क्या करना चाहते हो, क्या यहाँ से आगे का प्लान है, वो सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बाद आप क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें, बाकी आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।